गोड्डा के परसपानी में होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज है, उस कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी गई है। कल जो जानकारी निकलकर सामने आई, उसके अनुसार मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड फॉर होम्योपैथी ने इसकी मान्यता रद्द कर दी है और 30 दिन का समय दिया है कि आप फिर से रिव्यू कर सकते हैं अगर व्यवस्थाएं ठीक हो तो। होम्योपैथी कॉलेज को लेकर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह पहले से ही सवाल उठाते रहे हैं और कहते रहे हैं कि वहां संसाधनों की घोर कमी है। ऐसा न हो कि इसकी मान्यता रद्द हो जाए और छात्रों का भविष्य अधर में लटक जाए, या फिर आने वाले दिनों में जो छात्र वहां से पढ़कर डॉक्टर बनना चाहते हो उनका सपना चकनाचूर हो जाए। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ अजय शाह हैं। अजय जी, आपने आवाज उठाई थी मुखरता से और अब रद्द भी हो गया, क्या इसका अंदेशा पहले से था आपको? देखिए, जिस समय हमने इसको आवाज उठाया था, लगभग 15-20 दिन पहले की बात है, तो उस समय वहाँ के छात्रों ने हमसे संपर्क किया था, भाजपा से संपर्क किया और छात्रों ने बार-बार इस बात को कहा कि वहाँ की हालत बहुत खराब है, वहाँ की स्थिति काफ़ी खराब है। और उस जिले से 2 मंत्री जो आते हैं झारखंड सरकार में फिलहाल, और दोनों मंत्री भी इस कॉलेज में गए थे, दोनों मंत्रियों ने वहाँ पर कमिटमेंट भी कुछ किया था, लेकिन उसके बावजूद जो है स्थिति नहीं सुधरी। और उसके बाद में आपने देखा होगा, जिस समय हमारी लास्ट बात हुई थी, उस समय हमने कहा था कि अगर सरकार ने इसको दुरुस्त नहीं किया, ठीक नहीं किया, तो कहीं न कहीं इसकी मान्यता भी रद्द हो सकती है। अब ये होम्योपैथी कॉलेज आप सोचिए कि जिस समय झारखंड अलग हुआ था, झारखंड बिहार से अलग हुआ, तो अलग राज्य के अपने सपने होते हैं, तो उसी समय बाबूलाल मरांडी जी पहले मुख्यमंत्री, उन्होंने इसका जो है उसकी नींव रखी। अर्जुन मुंडा के समय में शिलान्यास हुआ और उसके बाद आज जो है, आज होम्योपैथी, मेरी जानकारी में एक ही कॉलेज है झारखंड में जो कि होम्योपैथी की डिग्री दे रहा है। और भारत सरकार, आयुष मंत्रालय जब से आया है, तो जो अल्टरनेटिव मेडिसिन है, यानी कि आयुर्वेदा है, होम्योपैथी है, योगा है, यूनानी है, इनको प्रमोट करने के लिए काफी सारे पैसे वगैरह सरकार ने भी देने चालू किए। यानी सरकार भी प्रमोट कर रही है कि अगर होम्योपैथी से कोई डॉक्टर निकल के आता है तो उसको जॉब की टेंशन नहीं है, उसके लिए काफी सारी सुविधा सरकार दे रही है। लेकिन अब अगर हम बात करें, जैसे कि मान लीजिए बहुत बार चीजें आती हैं सिस्टम की, हम बात करें, हम सड़क की बात करें, मेडिकल की बात करें, तो कई सारी चीज आपको ऐसा लगता है यार एक दिन में तो ठीक होने वाला है नहीं, बहुत ज्यादा मतलब इसमें जो जंग लग चुका है। लेकिन इस मेडिकल कॉलेज में जो हुआ है, ये पूरी तरह से एक दिन का ही ठीक होने का कार्यक्रम था। यानी इसमें जो समस्याएं हैं, हम देखेंगे जो रेटिंग एजेंसी है, रेटिंग एजेंसी ने 24 और 25 जून को जो है वहां पर इसके ये गए थे ये लोग, और उन्होंने साफ साफ लिखा है, द बॉडी हैज एग्जामिन्ड द प्रोफाइल ऑफ कॉलेज एज टू वेदर द कॉलेज फुलफिल्स मिनिमम एसेंशियल स्टैंडर्ड्स। यानी एक मेडिकल कॉलेज चलाने के लिए जो मिनिमम चाहिए, कम से कम मिनिमम भी होगा, तो हम यहाँ पर इसको परमिशन देंगे। यानी एकदम डेटम पे ये चलेगा। और डेटम पे जाने के बाद में इन्होंने जो बताया है कि क्या क्या होने चाहिए, तो वहां पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले इन्होंने तो जो प्रोफेसर्स की डिफिशियंसी उसको बनाया, असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर किसी भी डिपार्टमेंट में, चाहे फिजियोलॉजी की बात करें, फार्मेसी की बात करें, हम गायनी की बात करें, हम सर्जरी की बात करें, कहीं पर भी एसोसिएट प्रोफेसर नहीं है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा जो पॉइंट है वो हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, चलिए थोड़ी देर के लिए मान सकते हैं कि प्रोफेसर की नियुक्ति में बहुत सारी चीजें हैं, प्रक्रिया लंबी है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो हेमंत सोरेन जी की सरकार में बार-बार स्वास्थ्य मंत्री कह रहे रिम्स के 1000 करोड़ रुपए है, यहाँ पर है एक्सरे मशीन नॉट फंक्शनल, फिजियोथेरेपी इंस्ट्रूमेंट्स नॉट फंक्शनल, लेबर रूम नॉट फंक्शनल। तीसरा जो है ऑफिस के अंदर में, सॉरी हॉस्पिटल के अंदर में जो स्टाफ्स होते हैं, जो हमने रिम्स के बारे में भी कहा था कि 4th ग्रेड के एम्प्लॉइज की बहुत कमी है, यहाँ पे देख सकते हैं जनरल फिजिशियंस नॉट अवेलेबल, सर्जन नॉट अवेलेबल, गाइनो नॉट अवेलेबल, फार्मासिस्ट नॉट अवेलेबल। और लास्ट में कुछ चीजें और देखिए, यहाँ पर ये है, इसने लिखा है रिपोर्ट में अपना, पे स्केल ऑफ ऑल द टीचिंग स्टाफ इज नॉट अकॉर्डिंग टू एमएस। यानी जो पे स्केल भी सरकार दे रही है, वो भी पे स्केल भी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया या फिर यहाँ पर नेशनल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी, इसका जो रेगुलेटिंग बॉडी है, वो कह रहा है कि वो भी यहाँ पर नहीं है। और लास्ट की जो लाइन है, लास्ट की लाइन अगर आप देखेंगे तो लास्ट की लाइन में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सरकार ने जब मान्यता के लिए जो एप्लीकेशन दिया है, प्रोसेसिंग फीस, उस प्रोसेसिंग फीस का इन्होंने जीएसटी भी नहीं दिया है। तो यहाँ लिखा है कि 36,000 प्रोसेसिंग फीस जीएसटी हैज नॉट बीन पेड। और लास्ट का जो कंक्लूजन अगर आप देखेंगे, तो कंक्लूजन जो अगर मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूँ, तो कंक्लूजन एकदम बिल्कुल देखने लायक है। कंक्लूजन कहता है, कंसिडरिंग द अबव ऑब्जर्वेशन एंड फैसिलिटीज अवेलेबल, द बॉडी हैज डिसाइडेड टू इशू डिनायल ऑफ परमिशन टू स्टेट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज गोड्डा फॉर कंटिन्यूइंग बीएचएमएस कोर्स फॉर द इंटेक कैपेसिटी ऑफ 63 सीट्स इंक्लूडिंग ईडब्ल्यूएस। यानी बिल्कुल इसने साफ कह दिया है कि प्रेजेंट सेशन 2025-26 से ये कॉलेज अब बच्चों का एडमिशन जो है वो नहीं ले सकता है। यानी यहाँ पर बहुत सारे सवाल है। पहला तो ये तो बात साफ हो गई कि आपसे वहां एडमिशन बंद हो गया, लेकिन आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि जिस कॉलेज के बारे में आपको मालूम चल जाए कि ये कॉलेज बंद होने वाला है, तो वहां जो एग्जिस्टिंग प्रिंसिपल होगा या स्टाफ होंगे या गवर्नमेंट होगा या कोई भी बॉडी होगा, उसका रवैया बाकी एग्जिस्टिंग बच्चों के साथ क्या होगा। यानी जो स्टूडेंट अभी फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में है, उनकी हालत तो पहले से खराब थी। अब इस नोटिफिकेशन के बाद, इस ऑर्डर के बाद उनकी हालत बद से बदतर जो है होनी है। यानी कुल मिलाकर के हो सकता है उसमें से बच्चा हो, क्या होता है कि जब कोई नीट का एमबीबीएस क्वालिफाई नहीं कर पाता है, तो डेंटल में जाता है या फिर बायोटेक में जाता है या फिर ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में आता है, आयुर्वेदा इसमें आता है। ये बच्चे अगर इनको ये सपना नहीं दिखाया होता झारखंड सरकार ने, तो हो सकता है एडमिशन नहीं लेकर के किसी और कोर्स में करते हैं। लेकिन अब तो पूरे के पूरे बैच का जो है वॉश आउट कर दिया गया है करियर। तो ये बहुत ही मतलब सीरियस बात है, कोई ऐसे छोटी मोटी बात नहीं है कि एक स्टेट का एक मेडिकल कॉलेज झारखंड सरकार ने अपनी नाकामी से बंद कर दिया। लेकिन यहाँ पर सवाल उठता है कि जिस रेटिंग बोर्ड ने इसकी मान्यता रद्द की, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है,
और आप लोगों की सेंट्रल में सरकार है, आप जब यहाँ की सरकार पर सवाल उठा रहे हैं तो सवाल तो आप पर भी उठ रहे हैं कि आप लोग ऐसा करवा रहे हैं जानबूझकर। बिल्कुल। सबसे पहली बात है कि ये जो बॉडी है, जैसे मान लीजिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया पूरे के पूरे झारखंड के एमबीबीएस डॉक्टर्स को रेगुलेट करता है। अब इरफान अंसारी यूक्रेन से एमबीबीएस करके वापस आके ये नहीं बोल सकते कि मैं यहाँ का एमबीबीएस पास नहीं करूंगा, और जब अगर नहीं, मुझे पता नहीं उन्होंने पास यहाँ पर एमसीआई का एग्जाम पास किया है कि नहीं, एग्जाम्पल लेके चलते हैं। अगर वो एमसीआई का बिना एग्जाम पास किए प्रैक्टिस करना चालू कर देते हैं और उनका अगर लाइसेंस में क्वेश्चन किया जाएगा उनकी प्रैक्टिस पे, तो आप क्या कहेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्वेश्चन क्यों करी है? सेंट्रल गवर्नमेंट राजनीति करी नहीं। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया हो, एआईसीटी हो, यूजीसी हो, अगर कोई अभी जैसे हफीजुल अंसारी का आप लीजिए, उस यूनिवर्सिटी ने कहा कि यूजीसी ने हमें एफिलिएशन नहीं दिया है, तो यूजीसी ने नहीं दिया तो आप ये नहीं कह सकते ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करी उनको पीएचडी की डिग्री लेने में। कहने का ये मतलब है कि जिस बॉडी ने, और मैं आपको ये बता दूं, आयुष का जो फंड आता है, आयुष मंत्रालय से हर होम्योपैथी कॉलेज को फंड मिलता है। इस कॉलेज को जो सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड है वो पूरी तरह से अप टू डेट है, पर जो डिफिशियंसी दिखाई गई है ये डिफिशियंसी प्योरली स्टेट गवर्नमेंट का है, पहली बात। दूसरी बात, ये पहली बार नहीं है, ऐसा नहीं है कि बॉडी आई वहां से और बॉडी रेटिंग एजेंसी ने आते ही इनको एक दिन में सब कुछ कर दिया, नहीं, ये पिछले 3-4 साल से हो रहा है। हर साल ये बॉडी आती है और कहती है आप इनको ठीक कीजिए, यहाँ के लोग बोलते हैं, मतलब मैनेजमेंट कहती है हम अगले साल ठीक करेंगे, फिर आती है ठीक कीजिए, फिर आती है ठीक कीजिए। लास्ट में भी सेंट्रल गवर्नमेंट की इस बॉडी ने कम से कम ये कहा कि हम 30 दिन का आपको समय दे रहे हैं। अब मुझे बताइए, जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो डिफिशियंसीज है, इसमें एक ही डिफिशियंसी है प्रोफेसर की नियुक्ति, वो इमीडिएट नहीं हो सकता, पॉसिबल हो सकता है उसके लिए 3 महीने 4 महीने लग जाए, लेकिन कम से कम आप अगर प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे, कल को नोटिफिकेशन निकाल देंगे कि हमने प्रोसेस कर दिया, तो भी बॉडी मान जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बात है, यहाँ पर जो एक्सरेज की मशीन अवेलेबल नहीं है, ये तो कम से कम 2-3 दिन का काम है ना। तो सरकार को चाहिए कि 1000 करोड़ का जो नया हॉस्पिटल का ख्वाब झारखंड वासियों को दिखा रही है, वो ख्वाब को छोड़े और 1000 करोड़ नहीं, यहाँ पर 10-15 करोड़ में हो सकता है काम बन जाए, एक मेडिकल कॉलेज को बचा ले। झारखंड की धरोहर है। और गोड्डा, जहां पर पहले भी आपको ध्यान होगा एक बीएड कॉलेज भी इसी कारण से बंद हो गया, तो इस तरीके से और कॉलेजेस फंड के अभाव में बंद ना हो जाए, हमारे छात्र बाहर जाने को मजबूर ना हो, सरकार को इस पर तत्काल जो है कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल, संथाल परगना को लेकर बहुत राजनीति होती है, लेकिन ये जो कॉलेज है वो भी संथाल परगना के गोड्डा जिला के गांधीग्राम से सटे प्रसपानी में है, और वहाँ के कॉलेज की मान्यता रद्द हो जाती है तब, जबकि उस जिले से फिलहाल 2 मंत्री हैं, दीपिका पांडे मंत्री हैं, संजय यादव सरकार में मंत्री हैं। अब देखना होगा कि 30 दिन का जो समय मिला है, क्या सरकार अपने तरफ से कुछ प्रयास करती है या फिर नहीं करती है, क्योंकि कल से ही जब ये खबर सामने आई, लगातार स्टूडेंट जो है अपने हक को लेकर सवाल उठा रहे हैं। अब सिर्फ यही कॉलेज नहीं बल्कि और जो दूसरे कॉलेजेस हैं झारखंड में जिसकी हालत ठीक नहीं है, उसको लेकर भी सवाल खड़े होने लगे हैं, और वहाँ पढ़ने वाले छात्रों के मन में भी ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या कहीं मेरी भी स्थिति ऐसी ना हो जाए। शुक्रिया।